हाय हेलो वेलकम बैक। सो अभी आप देख रहे हो आपके पास यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जो कि है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक के कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है और आपने उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रख दी है, तो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें कि कोई करंट मान लो आई फ्लो कर रही है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड? क्या वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो करंट के पैरेलल होगा या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या बोथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा या करंट के अपोजिट होगा? तो अब इसका जवाब क्या है? इसके जवाब के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा F बराबर आई टाइम L क्रॉस B, या इसको कहते हैं F बराबर आई बी एल साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है। तो ये फार्मूला दिखा रहा है कि आपका जो वेक्टर आई एल है, इवन बेसिकली आई एल होता है करंट एलिमेंट कहते हैं, तो ये आपके आई एल और बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा कि जो आपके करंट है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो आई एल करंट एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे करंट एलिमेंट की आप मुझे लगता है लिख सकते हैं। तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, तो अगर आपका वेक्टर ए जो है वेक्टर बी और वेक्टर सी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर होगा और सी के परपेंडिकुलर होगा। सो योर सी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अगर करंट इन अ वायर डबल, हाउ डज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट चेंजेस? ठीक है, करंट में वायर में करंट डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, करंट को डबल कर रहे हो, तो आपके पास फॉर्मूला वही है, F बराबर क्या होता है आई बी एल साइन थीटा। तो पिछले क्वेश्चन का एक कंटिन्यूएशन है। तो आप खुद ही देखो, अगर आपने करंट को अगर दुगना कर दिया तो 2 हो जाएगा, तो जो नया F होगा, न्यू F जो होगा वो 2 टाइम हो जाएगा F जो पुराना ओल्ड F था। तो इट डबल्स एंड दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला F बराबर आई बी एल। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I, सो डबलिंग द I डबल्स द F। सिंपल सा रीजनिंग है यहाँ पर। एक वायर कैरिंग करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो आपका जो वायर है उसमें बहने वाली करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों पैरेलल हैं। तो आप बताएं मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? अगेन हम लोग के पास फार्मूला वही है आई बी एल साइन थीटा, और इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आपका ऑप्शन आएगा 0। क्यों? क्योंकि आप पैरेलल की बात करो तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया और साइन 0 होता है। इसका मतलब है कि एक ऐसे करंट कैरिंग वायर पर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है उस पर किसी तरह कोई फोर्स नहीं काम करेगा। दिस इज द 0। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन अ करंट लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? तो अगर आपके पास इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और आपने उसके अंदर एक करंट लूप लगा रखा है, तो करंट लूप में जैसे यहाँ करंट यूँ फ्लो कर रही, घूम के जाती, करंट ऐसे फ्लो करती, यहाँ करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही, घूम के आती, ऐसे फ्लो करेगी। तो ये जो करंट के सेगमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते रहेंगे, ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ऐसे कोई करंट इस एलिमेंट में है तो कोई करंट यहाँ होगी, ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसको कर देंगे, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ऐसे सब कैंसिल कर देंगे। सो ओवरऑल इफेक्ट इज 0। ठीक है, ये वही चीज़ लिखा है, ये 0 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, टॉर्क करंट लूप पे टॉर्क जो लगता है वो कब मैक्सिमम होगा? ताकि करंट लूप घूमती जो है, वो जो आर्मेचर वाली पूरी एसी मेंस की डेवलपमेंट की जो बात होती है ये वहीं से जुड़ा हुआ है। कब? जब कि प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द लूप इज 45 टू द फील्ड, देयर इज नो करंट, लूप में कोई करंट ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका इस फॉर्मूले से आता है, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी। एन इज द नंबर ऑफ टर्न, आई इज द करंट, ए इज द एरिया, बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, साइन थीटा। तो आपका ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है तो टाउ है।
तो अगर आपका प्लेन ऑफ लूप पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि आपके पास अगर जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू में थीटा अगर 90 डिग्री है, तभी तो है आपका लूप इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इस तरह से है, और जो आपका लूप है वो ऐसे है। तो लूप का प्लेन तो पैरेलल है, लेकिन लूप के परपेंडिकुलर की जो एंड डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो बेसिकली थीटा यही लिया जाता है। तो आपके पास जो थीटा है ये वाला, इसको आपको 90 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है। कब? जब आपके लूप का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की डायमेंशन, मतलब लंबाई चौड़ाई की बात होगी, एरिया इनको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है और वो 1.5 टेस्ला की फील्ड में रखा हुआ है, इस तरह से कि उसका प्लेन है पैरेलल टू द फील्ड। प्लेन जो है पैरेलल टू द फील्ड है। तो बताओ आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप एरिया निकाल लो। एरिया करने के लिए आपके लिए 5 सेंटीमीटर को और 10 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एरिया निकल आया। अब सवाल दिया गया है कि प्लेन जो है वो पैरेलल है बी के, इसका मतलब है कि जो एंगल वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास जो फार्मूला है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, तो एन की वैल्यू तो 1 है, एक सिंगल लूप ही की बात हो रही है, मल्टीपल लूप की बात हो नहीं रही है। तो टॉर्क की वैल्यू जब आप इस फार्मूले के हिसाब से रखोगे तो आपका आंसर आएगा 0.005 न्यूटन मीटर। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और करंट ए है। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है करंट टाइम एरिया। अब सर्कुलर लूप है तो आई हो गया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो करंट हो जाएगा पाई आर की वैल्यू क्या है, रेडियस है 5 × 10⁻² का स्क्वायर। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखा है 0.0157 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक करंट लूप है जिसके लिए म्यू की वैल्यू 1 है, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, 0.5 टेस्ला की फील्ड में रखा गया है और 45 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। टॉर्क क्या होगा? सिंपल सा फार्मूला, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। साइन थीटा में 45 डिग्री की वैल्यू आपको दी गई, तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो लिखा है कि आपके पास टाउ बराबर म्यू बराबर क्या होता है, आई टाइम ए है, नंबर ऑफ लूप अगर 1 है तो 1 ही रखा जाएगा n की वैल्यू, तो IAB साइन थीटा है। आपने ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी तो आपको ये आंसर आएगा 0.0354 न्यूटन मीटर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि 2 पैरेलल वायर्स हैं, एक में 5 एम्पियर करंट, दूसरे में 10 एम्पियर करंट है और करंट सेम डायरेक्शन में है। तो आपके पास एक वायर है, ये दूसरा 1 है जिसमें 5 एम्पियर करंट है और दूसरे के अंदर भी 5 एम्पियर करंट है। तो ये करंट हो गया I1, ये करंट हो गया I2। इनके बीच की दूरी भाई कितना है, इनके बीच की दूरी D है जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये 12th का एक फार्मूला है जहां म्यू I1 I2/2D इस तरह का फार्मूला आपके पास होता है। तो आपके पास μ/4 पाई कांस्टेंट है, μ/पाई, और ये फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया, सारी वैल्यूज़ इसके अंदर रख दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁵ पहला ऑप्शन। अगर ये पूछा जाए कि चूँकि दोनों वायर में करंट की दिशा एक है तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए जो फोर्स होगा ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक कॉइल है जिसमें कि 100 टर्न है, जिसका एरिया आपको दिया गया, उसमें करंट 1 एम्पियर है और किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया 0.03 टेस्ला की, और अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या है, NIAB साइन 45 डिग्री। तो जब ये सारी वैल्यू रखोगे तो देखो मैंने कैलकुलेट किया है, तो आपके पास NIAB साइन थीटा में n की वैल्यू 100 फेरे हैं और करंट है 1 एम्पियर की है, NIAA की वैल्यू 0.02 मीटर स्क्वायर है और B जो है आपका 0.3 टेस्ला है, साइन 45 सब रखोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आ जाएगा। आप देख लो सीधे बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारे फॉर्मूले रखे गए हैं। अगला सवाल है कि 2 वायर्स रखे गए हैं जिसमें एक में 2 एम्पियर करंट है, एक में 3 एम्पियर करंट है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। पहली बात कि चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, एक में करंट एक तरफ है, दूसरे में दूसरी तरफ है, तो इसका मतलब है अट्रैक्टिव तो नहीं होंगे, तो आपके ऑप्शन नंबर A और B तो यहाँ से कैंसिल, A और C कैंसिल हो गए। तो आप जब एक कैलकुलेशन करोगे वही फार्मूला है कि 2 μ/4 पाई I1 I2 और वो सब रखोगे
तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर। और कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो I इंटू ए पे डिपेंड करता है। तो करंट पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, यानी बोथ करंट एरिया पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये फार्मूला है। एक लूप है जिसका एरिया आधा कर दिया गया, लूप्स एरिया हाफ, पेरीमीटर स्टे सेम, लूप का एरिया सेम, करंट अनचेंज, हाउ डज म्यू चेंज। तो फार्मूला जो है आपका म्यू बराबर IA होता है। तो ए को हाफ कर दिया तो भाई आपका म्यू भी, अगर ए को हाफ कर दिया, ए को हाफ कर दोगे तो म्यू भी आपका हाफ हो जाएगा, एरिया हाफ करने, सिंपल सा रिलेशन है। मैक्सिमम टॉर्क ऑन लूप विथ म्यू इन द, म्यू यहाँ पर परमेबिलिटी नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, जब मैक्सिमम टॉर्क होता है, मैक्सिमम टॉर्क तब होगा जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। फार्मूला आपका सिंपली म्यू भी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ म्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, तो डायरेक्शन ऑफ म्यू जो होता है वो राइट हैंड रूल से निकाला जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगर कोई करंट है उसमें इस तरह से हो रही तो आपने हाथ का अंगूठा ऐसे रखिए और अपनी उंगलियां आपको इस तरह से मोड़ लेनी है राइट हैंड की। तो अंगूठे की डायरेक्शन जो होती है वो म्यू को रिप्रेजेंट करती है और जो उंगलियां होती हैं वो आपका करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लूप क्या होता है, कोई करंट लूप है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है माइनस म्यू बी कॉस थीटा होता है, इसको आप याद कर सकते हैं। एक कॉइल का टॉर्क इंक्रीज मतलब 4 गुना कब होगा, कॉइल का टॉर्क, तो टॉर्क की फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा। तो साइन थीटा को मान लो अपना मैक्सिमम है। अब आपका टॉर्क कब कैसे 4 गुना हो सकता है, भाई करंट को 2 गुना कर दो, एरिया 2 गुना कर दो, या एरिया को 2 गुना कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को 2 गुना कर दो, या करंट को 2 गुना कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को 2 गुना कर दो। ऑप्शन क्या क्या है, क्या केवल करंट को डबल करने से एरिया 4 गुना, टॉर्क 4 गुना होगा, नहीं। क्या केवल एरिया को डबल करने से 4 गुना होगा, नहीं। क्या टर्न्स और करंट दोनों को डबल कर दे, बिल्कुल, अगर एन को भी आप डबल कर दो और करंट को डबल कर दो तो ये भी एक ऑप्शन है कि जिससे आपका टॉर्क जो है वो 4 गुना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर कोशिश की गई है कि आपको यूनिट नंबर 2 के जो मेन पार्ट वाली चीज़ें हैं उनमें से काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप अपनी तैयारी के दौरान इन चीज़ों को भी एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर अच्छे से हो। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।